मेरी नंद के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी बेटी के साथ ऐसा होगा, आगे किसी और के साथ होगा, ये होता ही रहेगा। एक और मनहूस खबर बरेली के हिस्से में आई है। बेरहम कातिलों के जाल में फंसकर बरेली की एक और बेटी ने अपनी जान गंवाई है। बिन मां की शोभी देवल बरेली कॉलेज की छात्रा थी। न्यू ईयर पर घरेलू बात को लेकर वह नाराज हो गई थी और घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वह लापता हो गई। बाद में वह गलत हाथों में फंस गई। अब पता लगा है कि राजस्थान के दौसा जिले में उसकी हत्या कर दी गई। शोभी वहां कैसे पहुंची, राजस्थान पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी है। पुलिस ने आजमगढ़ की युवती और उसके पति बताए जा रहे अलीगढ़ के एक युवक को हिरासत में लिया है, जिनका वारदात में हाथ बताया जा रहा है। बरेली में थाना कोतवाली क्षेत्र में गली नवाबान की रहने वाली शोभी देवल बरेली कॉलेज में बीए सेकंड ईयर की छात्रा थी। जब वह 2-2.5 महीने की थी तो उसकी मां की मौत हो गई थी। पिता की माली हालत खराब थी। इस वजह से वह शोभी को बरेली में रहने वाली रिश्ते की मौसी गायत्री देवल के पास छोड़ गए थे। मौसी ने ही उसे पाला पोसा था। पिता कभी कभार बेटी से मिलने आता था, मगर बाद में वो अभी बंद हो गया। कुछ साल पहले पिता की मौत भी हो गई। 2 बड़े भाई हैं, मगर वे शोभी से मिलने आते जाते कभी नहीं देखे गए। शोभी की पूरी दुनिया उसकी मौसी और उसके परिवार में बसती थी। घर कोई भी हो, परिवार में सदस्यों का रूठना मनाना चलता है। मौसेरे भाई रामू देवल और भाभी आयना देवल ने बताया कि 31 जनवरी को किसी बात पर नाराज होकर शोभी घर से बगैर बताए चली गई थी। परिचित और रिश्तेदारियों में उसे बहुत खोजा गया, मगर पता नहीं लगा। परेशान होकर परिवार ने पुलिस में उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस भी शोभी की खोजबीन में जुटी रही, मगर जानकारी नहीं मिल सकी। अब अचानक राजस्थान में दौसा जिले के थाना मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने परिवार को फोन कर बताया कि शोभी देवल की हत्या हो गई। का पता होते ही परिवार में यहाँ कोहराम मच गया। बताया गया है कि वहाँ की एक धर्मशाला में शोभी की गला दबाकर जान ले ली गई। उसका खराब हालत में शव बरामद हुआ है। जानकारी मिलते ही परिवार के लोग दौसा राजस्थान पहुँच गए हैं। सोमवार को शोभी के शव का वहाँ पोस्टमार्टम कराया गया। रात तक शव बरेली पहुँचने की संभावना है। परिवार से जुड़े लोगों ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने जानकारी दी है कि शोभी गलत लोगों की साजिश का शिकार हो गई। हिरासत में लिए गए दंपत्ति ने उसकी हत्या के राज खोले हैं। वारदात में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की बात पता लग रही है। चौकी पे गए थे तो उन्होंने कही कि देखो आज देख लो, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट लिखी मतलब दर्ज होती है, 24 आ जाएगी। हमने ठीक है, 1-2 दिन हमने ऐसे ही देखा, नहीं हुआ कुछ। फिर हम आगे भी गए, हमने ऊपर तक भी पहुंच करी, लेकिन कुछ नहीं निकला। मेरा नाम बल्ले ठाकुर है। मैं गली नवाब में रहता हूँ। मेरे पड़ोस की मेरी छोटी बहन जैसी है। और ये 31 तारीख की दोपहर 2 बजे घर से नाराज़ होकर चली गई थी, जिसके हमें कल संज्ञान में मिला परसों कि इसकी डेड बॉडी राजस्थान में मिली हैगी। और हमने इसकी सूचना जो थी 31 तारीख को ही पुलिस को दे दी थी, लेकिन उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट हमें बताया कि 24 घंटे के बाद होती है। और उसकी रिपोर्ट उन्होंने 2 तारीख को लिखी। उसके बाद उन्होंने ऊपर कोई सूचना नहीं दी। पुलिस ने इसकी सूचना ऊपर नहीं दी, जबकि हम कप्तान साहब के यहाँ गए और उन्होंने दिखवाया भी, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। और परसों हमें सूचना मिली कि इसकी डेड बॉडी राजस्थान के धर्मशाला में प्राप्त हुई। अब हमारी पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी जो कॉल डिटेल है 31 तारीख से पहले की, उसमें निकलवाया जाए कि ये कैसे करके किसके साथ गई है और वहाँ किन लोगों के हाथ जे चढ़ गई। बस हमारी यही पुलिस से वो है। इसकी हत्या ही हुई हैगी जिस हिसाब से दिया है, जिसमें 2 लोग पकड़े भी गए हैं, एक आदमी और एक औरत पकड़ी गई है, एक की तलाश है। तो हम ये चाह रहे हैं पुलिस से कि यहाँ पे जो बहला फुसला के जो उसको ले गया है उसकी तलाश होनी चाहिए।